हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स, यानी कि क्लास 12th के लिए हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। तो देखिए, वैद्युत आवेश क्या होता है, पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी से है, वैद्युत से है। और 12th क्लास की खास बात यह है कि आधी बुक में आपको इलेक्ट्रॉन ही नजर आएंगे, आपको इलेक्ट्रॉन से ही डील करना होगा। तो देखिए, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखते हैं कि जो लाइट है ना, यानी कि बिजली जो कड़कती है उससे जो लाइट है वो हमारे तक पहुंचती है। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग देशों के साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। और कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं उसके थ्रू हम लोगों को पता चला कि भाई चार्ज क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो आता है लगभग 600 बीसी, 600 बीसी के लगभग एक साइंटिस्ट हुए। उनका जो नेम था वो था थियल्स ऑफ मिलेटस, थियल्स ऑफ मिलेटस। ठीक है ना। तो थियल्स ऑफ मिलेटस को ग्रीक साइंस का जनक भी माना जाता है। और इन्होंने क्या किया कि अंबर, एक पदार्थ जो होता है अंबर के साथ में जो ऊन है, ऊन को रगड़ा। ऊन का मतलब वुल को इसको आपस में रगड़ा, ऊन को रगड़ा। तो उन्होंने देखा कि जो अंबर है, वो अंबर जो होता है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, यानी कि वो आकर्षण का गुण उत्पन्न करने लगता है। तो ये अंबर किस चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो जो सूखी पत्तियां होती हैं, ठीक है ना, सूखी जो पत्तियां होती हैं उसको ये अंबर अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। और सूखी पत्तियां हुई, या फिर आप कह लो कि कागज हुआ, है ना, कागज हुआ, फाइबर हुआ, फैब्रिक हुआ। तो इस तरीके की चीजों को अपनी ओर ये क्या करता है, जो अंबर है वो अट्रैक्ट करता है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू जो हमारे थियल्स ऑफ मिलेटस ने किया लगभग 600 बीसी के लगभग में। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चला कि चीजें जो है इलेक्ट्रीफाइड कैसे होती हैं। ठीक है। और जी अंबर के बारे में बताऊं, जो अंबर होता है वो एक तरीके से गोंद की तरह एक लसलसा पदार्थ होता है। और इसका जो पीले रंग का होता है, पीले रंग का, एक तरीके से इसको कह लो आप, पीले रंग का एक गम होता है ना, एक गम होता है, लसलसा पदार्थ होता है। तो जब इस पर रगड़ा तो अंबर जो हो गया वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। और इसने क्या किया, सूखी पत्तियों को, कागज को, है ना, इन सबको अपनी ओर अट्रैक्शन करना शुरू कर दिया। तो पहला हमारा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता चला कि भाई कोई वस्तु हमारी इलेक्ट्रीफाइड कैसे हो सकती है। तो हमारा ये पहला एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद जो इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, इसका जो है 1600 एडी, है ना, 1600 एडी के आसपास एक साइंटिस्ट हुए इंग्लैंड में, है ना, उनका नाम था विलियम। 1600 एडी के आसपास एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट जी ने क्या किया, ये एक प्रोफेशन में देखा जाए तो ये एक डॉक्टर थे। और जो इंग्लैंड में जो उनकी महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनके ये डॉक्टर थे। और इन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च करने पे ये देखा जो अंबर जैसे पदार्थ होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, उन पे इन्होंने रिसर्च की और उसकी सिस्टमेटिक स्टडी की। और सिस्टमेटिक जो स्टडी इन्होंने की, क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित किया, तो इन्होंने उसकी एक बुक बनाई। और उस बुक का जो नेम था, इनकी एक बुक थी और उस बुक का जो नाम था वो था डी मैग्नेट। ठीक है, डी मैग्नेट। इस बुक में उन्होंने इसके बारे में, ऐसे जो पदार्थ है जो अंबर जैसी प्रॉपर्टी देते हैं, इसके बारे में लिखा डी मैग्नेट अपनी बुक में। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं इनको इन्होंने एक नाम दिया, उसका नाम था इलेक्ट्रिका। ऐसे पदार्थों को इन्होंने अपनी बुक में एक नेम दिया, डी मैग्नेटी जो इनकी बुक थी उसमें नाम दिया
कि इलेक्ट्रिका ऐसे पदार्थों को कहते हैं। और यहीं से ही इलेक्ट्रिका नेम से ही आजकल जो न्यू मॉडर्न जो साइंस है उसमें हम देखते हैं जो नेम्स हैं हमारे, इस तरीके के जो नेम्स हैं आपके, जैसे इलेक्ट्रॉन है या फिर कहें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आपको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थितिकी, है ना। इस तरीके के वर्ड की जो शुरुआत हुई वो डी मैग्नेटी बुक में जो वर्ड आया आपका इलेक्ट्रिका, इसके नेम से यहाँ से शुरुआत इसकी होती है। तो ये था आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा पीछे अगर इसके लौटे तो हम ये देखेंगे कि जो है जो थेल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था, थेल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि भाई अंबर जो होता है, अंबर जो लसीला जो पदार्थ है ना, गोंद जैसा पदार्थ है पीले रंग का, उसको अगर आप ऊन से रगड़ देते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो इसी तरीके से एक ही पदार्थ नहीं है, कई प्रकार के पदार्थ और भी पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल्स इसके बताऊं तो देखिए अगर देखा जाए अपने आसपास की अगर हम बात करें तो बर्थडे का जो बलून होता है उसे आप अपने बालों से, सूखे बालों से रगड़ कर, फुलाकर सूखे बालों से रगड़ते हैं और उसे आप किसी दीवार पर टच कराते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए वहां पे ठहर जाता है, तो वो वहां पे रुक जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक का अपना स्केल लिया और अपने बालों से रगड़ा और छोटे छोटे जो कागज के पीसेस थे उनको भी उठा लेते हैं उससे वो। तो वो आखिर ऐसी प्रॉपर्टी क्या हो गई, तो ऐसी प्रॉपर्टी उसमें कहाँ से आई, क्या उसमें हुआ जिससे कि वो जो कागज के छोटे छोटे जो पीसेस थे उसमें अट्रैक्शन फोर्स लगा और वो उठना स्टार्ट हो गए। तो ये जो प्रॉपर्टी है, तो पदार्थों का जो ऐसा गुण है जिसकी वजह से पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं, इसको हम कहते हैं विद्युत। तो देखिए हिंदी में वर्ड आया आपका कौन सा, विद्युत। तो विद्युत क्या होता है, या फिर कहें हम इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत क्या होता है। तो विद्युत पदार्थ का ऐसा गुण है, ये जो है विद्युत वो पदार्थ का, तो देखिए पदार्थ का ऐसा गुण होता है, विद्युत जो होता है पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण उसे घिसने पर, ठीक है ना, उसे घिसने पर आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। किसका गुण उत्पन्न होता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, का गुण उत्पन्न होता है। तो देखिए विद्युत की अगर बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे घिसने पर, वस्तुओं को घिसो और घिसने पर वस्तुओं में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया जिसके कारण वो अदर चीजों को, छोटी छोटी जो पीसेस हैं उनको आकर्षण करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या विद्युत कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे गुण को हम लोग कहते हैं विद्युत। तो दोस्त ठीक है ना, तो ये है दोस्तों आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने से पहले जो इंट्रोडक्शन है ये इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूजेस के बारे में, ठीक है ना। थैंक यू।